जयपुर टोंक सड़क मार्ग स्थित वनस्थली मोड़ पर यात्री व वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा प्रणाली लिमिटेड के द्वारा समृद्ध ग्राम अभियान के सहयोग से यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया और जिसका लोकार्पण समृद्ध ग्राम अभियान के सचिव सीताराम गुप्ता, नगरपालिका निवाई चेयरमैन दिलीप इसरानी के मुख्य अतिथि में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कृष्ण ऊर्जा सुदर्शन कंपनी के चेयरमैन अजय सांघी ने की। ग्राम पंचायत पलई प्रशासन भवानी सिंह राजपूत, कुम्हेर एसडीपीओ महेंद्र अवस्थी, श्री कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा कंपनी के जनरल मैनेजर मुकेश शर्मा, पुनीत गुप्ता, कई लोग उपस्थित रहे। निर्देशक सीताराम गुप्ता ने कहा कि देश, समाज एवं मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम और सेवा करता है, साथ ही साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा, पर्यावरण, रोजगार, प्राकृतिक खेती क्षेत्र में काम करता है, वह व्यक्ति महान और परोपकारी होता है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण सुदर्शन ऊर्जा समूह के द्वारा वनस्थली मोड़ पर वनस्थली विद्यापीठ के छात्राओं, राहगीर और जयपुर कोटा वाया टोंक मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा को आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया, जो निर्माण कार्य यात्री, राहगीर व छात्राओं के लिए लाभकारी साबित होगा। ये एक सराहनीय और भामाशाली लोगों से अन्य लोगों को भी इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। निवाई पालिका के अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने कहा कि विकास एवं समाज सेवा के क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग के अति जरूरत होती है, जो क्षेत्र के विकास में अपना पूरा योगदान देते हैं। संस्था के प्रदेश प्रभारी पुनीत गुप्ता ने बताया कि वनस्थली निवाई मोड़ पर निर्माण हुए बस स्टैंड यात्रियों को सार्वजनिक सुव्यवस्था पर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। वहीं समृद्ध ग्राम अभियान सोसाइटी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया है। गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत पलई के आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम व द्वितीय को विकास, बच्चों का शारीरिक विकास, सौंदर्यीकरण, खेलकूद आदि के उद्देश्य से गोद लिया गया, जिनका आज ही उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ पर वनस्थली मोड़ पर जो पूरे भारत की जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आती है, उनके लिए यहाँ पर प्रतीक्षालय बस स्टैंड बनना बहुत जरूरी था। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्य हमेशा ये करते रहें और नगर पालिका की तरफ से हमेशा इनका पूरा सहयोग किया जाएगा और ये कार्य हमेशा चलते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब आज पधारे, श्री दिलीप जी इसरानी साहब एवं सीताराम जी गुप्ता साहब, जो चेयरमैन जो सारे काम देख रहे हैं और उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। हमारे एमडी श्री अजय सांघी साहब, उनका तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। आज का कार्यक्रम हुआ और ये सारे जो है ये जनता के लिए है, जनता के वास्ते है। ये बस स्टैंड है, बच्चियां आती है वनस्थली विद्यापीठ की, वहां बैठती हैं और बैठ करके हमारे को आशीष मिलेगी वहां से। और जो आंगनवाड़ी आपने देखा, गरीब बच्चों के लिए जो कुछ भी हुआ है वो संस्था के लिए, लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए ये अच्छा काम हो गया है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सबसे पहले अजय सांघी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वयं प्रेरित होकर के और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं कुछ समाज के लिए और कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जो समाज का जो अंतिम छोर है उसके काम आए। तो खुशी है कि यहाँ पर आज इस बस शेल्टर का उद्घाटन हुआ चेयरमैन साहब के द्वारा और ये बच्चियों को, हमारी बच्चियों को लिए न केवल सुरक्षा देगी लेकिन एक सुविधा का काम भी करेगी और बहुत अच्छा यहाँ पर काम होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का इन्होंने काम कराया है और जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, उन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वहाँ का आधारभूत सुविधाएं सुधरती हैं तो बहुत अच्छा काम होगा। आगे हम दोनों बात कर रहे थे तो हम किस तरह से कुपोषण पर कम से कम एक सेक्टर में, जिसमें कम से कम 25-30 आंगनबाड़ी हों, उस पर हम कैसा प्रयास करें कि वो बच्चे कुपोषित नहीं हो, उसका प्लान भी अपन बना रहे हैं। पीएससी का आज आपने काम किया है, न केवल आपने निवई में काम किया है लेकिन इससे भी ज्यादा आपने भरतपुर में काम किया है और बच्चियों के लिए जो लाइब्रेरी बनवाई है, दीदी की लाइब्रेरी, उसमें आज 25 बालिकाएं आ रही हैं और वहां पर भी करीब 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का जो 73 का जीर्णोद्धार हुआ है, ऐसे वहां इन्होंने कराया है।
और आगे भी आगे बढ़ाएंगे इस काम को। और मैं ये कहूंगा सरकार के साथ मिलकर के और चेयरमैन साहब से मिलकर के हम काम कराएंगे, बहुत एक अच्छा रहेगा। लग रहा है कि अभी कार्य बहुत ज्यादा शेष है और बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं और सारी प्रेरणा मेरे को सीताराम जी गुप्ता से मिलती है। ये मेरे बहुत पुराने परिचित हैं और इन्होंने देश में जगह जगह बहुत ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रेरणा देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों के सहयोग से हमको आगे सहयोग मिलता रहेगा और हम ऐसे और भी काम कराते रहेंगे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।